हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सारिका गौतम। तो आज हम करने वाले हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, डायरेक्टली भी इसका क्वेश्चन देखा जाता है या फिर आपको इसमें क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लेते हैं। कोई भी रिएक्शन होगी, जैसे इनर्ट पूछा होगा कॉम्प्लेक्स या लबाइल पूछा होगा कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे बाकी आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया है, इसमें जेटीडी कहीं ना कहीं हमारे पास आता रहता है। ठीक है, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, जितने भी डाउट्स आपके होंगे इस टॉपिक में से वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मिनट। ओके, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन समझने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी शेप कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स बेसिकली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखो क्या बताता है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशंस में हर एक चीज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो देखो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, वो क्यों बनता है और किन किन कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास जो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, मेटल होता है उसके साथ क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड कब होगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रांजिशन मेटल है, आपको पता है इसके डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इन डी ऑर्बिटल्स की शेप पता होनी चाहिए, क्योंकि जब शेप हमें पता होगी तो हमें पता चल पाएगा कि वो स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेप समझेंगे। ठीक है, तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब हमें पता है जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, जो ये वाली ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, ये कैसी होती है हमारे पास, इनकी जो लोब्स होती है, लोब्स क्या होती है, जहां पे किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, वो होती है लोब्स। ठीक है, तो इनकी जो लोब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है, बिटवीन दी एक्सिस। और जो ये वाली ऑर्बिटल्स होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स होती हैं, इनकी लोब्स कैसी होती हैं, इनकी जो लोब्स होती हैं वो होती हैं ऑन दी एक्सिस, लोब्स ऑन दी एक्सिस। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाली और हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोब्स कैसी हैं, बिटवीन दी एक्सिस, उनको मैं बोल देती हूँ नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। और जिनकी लोब्स कैसी हैं, ऑन दी एक्सिस, उनको मैं बोल देती हूँ एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, थोड़ा सा हम पहले क्रिस्टल स्प्लिटिंग समझ लेते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से ये पूरा का पूरा जो डिस्टॉर्शन वाला पार्ट है वो अच्छे से समझ आए। तो मैंने इनको बोल दिया नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, और ये वाली हमारे पास कैसी है, एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल का मतलब क्या है, देखो एक मिनट। हाँ, नॉन एक्सियल का मतलब, या फिर जिनकी लोब्स बिटवीन दी एक्सिस है, जैसे कि डी एक्स वाई हमारे पास है। ठीक है, डी एक्स वाई की लोब्स कैसी होंगी, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, जैसे ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, तो इसकी लोब्स कैसी होंगी, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ऐसी। ठीक है, कैसी होती है, जी रेड होती है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही डी वाई जेड कैसे होगी, वाई और जेड एक्सिस के बीच में इसकी लोब्स होंगी। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और जो डी जेड एक्स होंगी उसकी लोब्स कैसी होंगी, बिटवीन जेड एंड एक्स एक्सिस। ठीक है,
अब देखो, ये तो होगी हमारे पास नॉन एक्सियल। एक्सियल ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं? जिनकी लोब्स होगी ऑन द एक्सिस, जैसे कि मैं, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी लोब्स कैसी होंगी? एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर की लोब्स कैसी होंगी? जेड एक्सिस के ऊपर, ठीक है। 2D में बताने के लिए मैंने इस तरह से ये जो एक्सिस है इसकी इस तरह से बना दी है, ठीक है। ये जेड एक्सिस होगी, इस पे इसकी लोब्स हो जाएंगे, ठीक है। जेड ऑर्बिटल ऐसी होती है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? डी एक्स वाई ऐसी है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कैसी होगी? नॉन एक्सियल, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर कैसी होगी हमारे पास? एक्सियल ऑर्बिटल। आपको ये दिख नहीं रही होगी, वेट अ मिनट, मैं जेड एक्सिस दोबारा से बना देती हूँ। यहाँ पे बना देती हूँ मैं जेड वाली, डी जेड स्क्वायर, ये है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है डी जेड स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इनकी लोब्स कैसी हैं? एक्सिस के ऊपर। अब होता क्या है, को जब मेटल को लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो हमें पता है मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो लिगेंड्स होते हैं वो भी कैसे अप्रोच करते हैं? वो भी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स होने के कारण क्या होता है? जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी क्या बढ़ जाती है? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से, जैसे हमारे पास ये है फ्री डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, जब लिगेंड्स अप्रोच नहीं किए हैं, ठीक है। ये होगी हमारे पास स्फेरिकल अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। ये क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जब लिगेंड्स ने अप्रोच कर दिया तो अब देखो मैंने क्या बोला? मैंने आपको देखो क्या चीजें बताई। एक तो मैंने आपको बताया कि जब लीगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं तो मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन फील करने के कारण उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स कैसी है? डी ऑर्बिटल्स की शेप डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पास दो तरह की डी ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो एनर्जी, अब डी ऑर्बिटल्स दो तरह का होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पड़े हैं, ठीक है। यानी कि वो जो एनर्जी रिपल्जन्स फील करेंगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट फील करेंगी, ठीक है। तो तीन ऑर्बिटल्स तो हैं जिनकी सेम एनर्जी है, वो सेम रिपल्जन फील करेंगी, और जो दो ऑर्बिटल है जिनकी सेम एनर्जी है वो सेम रिपल्जन फील करेंगी, ठीक है। तो देखो, जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा कैसे अप्रोच करते हैं? ऑक्टाहेड्रल के केस में वो अप्रोच करते हैं कहाँ से? एक्सिस के थ्रू, ठीक है। एक्सिस के थ्रू अप्रोच करते हैं, किसके केस में? ऑक्टाहेड्रल के केस में, जो लिगेंड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स कहाँ प्रेजेंट है? एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, वो ज्यादा रिपल्जन फील करेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास दो ऑर्बिटल्स जो कि एक्सियल ऑर्बिटल है, कौन कौन सी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। और डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स वाई, इनकी एनर्जी हमारे पास बढ़ जाएगी। देखो बढ़ी ना, जो ये वाला हमारे पास क्या है? जब लिगेंड्स नहीं है तो उससे ज्यादा एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो इनको हम बोल देते हैं T2G, क्योंकि ये ट्रिपली डीजनरेट है। और इनको हम बोल देते हैं EG, ये कैसी है हमारे पास? डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग, आपको पता ही होगा क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग होती है ये हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने डिस्टॉर्शन समझना है तो अब हमें इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। हमने समझ लिया कि डी ऑर्बिटल्स कैसी दिखती है, ठीक है। कौन सी वाली डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्जन फील करती है, किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, और कौन सी वाली डी ऑर्बिटल कम रिपल्जन फील करने के कारण जिनकी कम एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास अगर सभी एक्सिस में क्या है, जितनी भी एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। अगर सभी में कैसे हैं? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसे? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन अगर सभी में प्रेजेंट है तो क्या होगा? तो हमारे पास कैसा बनेगा? परफेक्ट
ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनेगा। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है? ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। ठीक है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। ठीक है, ये मतलब होगा किसका? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। ऐसा कब पॉसिबल है? जब हमारे पास कैसी होगी? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्योंकि जब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके अंदर, तो सिमेट्रिकल मतलब एक तरह सेम तरह के ये रिपल्जन्स फील करेंगे, सेम तरह से इनकी एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना, वही चीज। अब अगर सपोज कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, अगर सपोज कुछ ऐसा हो गया कि हमारे पास किसी एक, मतलब क्या है, हमारे पास जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है? अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, कैसी है? अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो क्या होगा? खुद ही दिमाग लगाओ। सपोज हमारे पास कैसी है? डी एक्स वाई है, ठीक है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स ऑर्बिटल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। सपोज अब की बार डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इन दोनों से, किसमें? डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? डी एक्स वाई में। तो क्या होगा? तो हमारे पास क्या होगा कि जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है वो ज्यादा रिपल्जन फील करेगी, यानी कि उसकी एनर्जी इनसे ज्यादा बढ़ जाएगी और इन दोनों की एनर्जी कम होगी। ऐसे कुछ होगा, है ना? इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी डी एक्स वाई की। तो हमारे पास क्या होगा अगर ऐसा कुछ होगा? तो इस केस में सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? अनसिमेट्रिकल होगी। उस केस में सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी, यानी कि हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रन था वो कैसा हो जाएगा? वो परफेक्ट नहीं रहेगा, वो कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब हम इसको, ये था इसका सिंपल इंट्रोडक्शन सा कि हमने डिस्टॉर्शन का मतलब समझना था कि क्या डिस्टॉर्शन का मतलब है। तो बेसिकली क्या देखा हमने कि हमारे पास कैसा है? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन कब बनता है? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन तब बनता है जब हमारे पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सभी एक्सिस में। अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास जो डिस्टॉर्ट स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे हम जो आगे और पढ़ने वाले हैं, हमारे पास क्या है? देखो, हम दो केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, दो केसेस पढ़ेंगे हम। केस वन हम पढ़ेंगे टेट्रागोनल एलोंगेशन। केस वन हम पढ़ेंगे टेट्रागोनल एलोंगेशन, टेट्रागोनल एलोंगेशन, एलोंगेशन। ठीक है, और जो केस टू है वो हम पढ़ेंगे टेट्रागोनल कंप्रेशन, टेट्रागोनल कंप्रेशन, कंप्रेशन। ओके, एक हम पढ़ेंगे टेट्रागोनल एलोंगेशन और एक हम पढ़ेंगे टेट्रागोनल कंप्रेशन। ठीक है, एलोंगेशन में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास देखो क्या था? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन था, है ना? ये वाले बॉन्ड्स मैंने स्क्वायर प्लेनर वाले दो आगे वाले बॉन्ड्स बता दिए। ठीक है, और ये दो बॉन्ड्स मैंने कैसे बता दिए? डैश वाले पीछे वाले बॉन्ड्स बता दिए स्क्वायर प्लेनर में जो था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एलोंगेशन में होता क्या है? एलोंगेशन में हमारे पास दो बॉन्ड कैसे हो जाते हैं? एलोंगेट हो जाते हैं, यानी कि दो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। सपोज हमारे पास लिगेंड्स लगे हैं ए। ठीक है, अब कब कब होगा वो हम केसेस अभी सारे डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम टेट्रागोनल एलोंगेशन और कंप्रेशन मेन पढ़ेंगे उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो एलोंगेशन में क्या होगा? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन आपको पता था कैसे बनता है, जिसमें सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। एलोंगेशन में क्या होगा? दो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? एलोंगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? कि अभी मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताऊंगी। ऐसा तब होगा जब हमारे पास कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये है डी जेड स्क्वायर, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी किससे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। आपको पता है कि हमारे पास डिस्टॉर्शन कब होगी? जब अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अनसिमेट्रिकल में क्या आ गया? जब डी जेड स्क्वायर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे किससे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसमें टेट्रागोनल एलोंगेशन होगा। ठीक है, और टेट्रागोनल कंप्रेशन में क्या होगा? कंप्रेस का मतलब क्या होता है? दो बॉन्ड छोटे हो जाएंगे। तो कंप्रेशन में क्या होगा? दो बॉन्ड छोटे हो जाएंगे। ठीक है,
ये बाकी ऑक्टाहेड्रन वैसे, ये स्क्वायर प्लेनर वाले बॉन्ड्स आ गए आपके पास। ठीक है, ओके। और ऐसा कब होगा, जब हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ज्यादा के और भी एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद है आपके पास, अच्छा आपको थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, आप मैसेज कर देना जिसको भी, जो भी कोई दिक्कत आ रही है किसी को, बीच में प्रॉब्लम आएगी वॉइस की। ठीक है, तो ये दो केसेस हम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, देखो हमारे पास होता है नॉन डीजनरेट जनरेट। देखो मैंने आपको क्या बोला कि सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन बनेगा, अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है, तो अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट्स हैं उनके लिए कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि नॉन डीजनरेट, ठीक है, डबली डीजनरेट, डबली डीजनरेट, ठीक है, और ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, ये तीन टर्म्स होती हैं। तीन टर्म्स किस लिए यूज होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बताने के लिए। ठीक है, कि कौन सी स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन डीजनरेट। नॉन डीजनरेट का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कैसे है हमारे पास D5 है, कैसा, हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, T2G में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डिजनरेट। अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एक ही स्टेट पॉसिबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये नॉन डिजनरेट स्टेट है। ठीक है, डबली डिजनरेट में क्या होता है, जो ईजी होता है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास D4 हाई स्पिन है, कैसा है, D4 हाई स्पिन वाला केस है। D4 हाई स्पिन वाला, D4 हाई स्पिन में आपको पता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कैसी है हमारे पास, P2G3 EG1। ठीक है, D4 हाई स्पिन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन तो सिमेट्रिकली है जो T2G में है। ठीक है, और जो EG में इलेक्ट्रॉन है, सपोज एक बार वो किस में आ गया, DZ स्क्वायर में, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक बार किस में जाए, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, है ना। यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में हो सकता है, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी हो सकता है। तो इसकी कितनी कॉन्फ़िगरेशंस, दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डबली डीजनरेट बोल दिया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या है, ट्रिपली डीजनरेट। ट्रिपली डीजनरेट में जो T2G होगा वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। ठीक है, जैसे कि D1 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। D1 में देखो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में है, DXY में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन DYZ में भी हो सकता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है, ये DZX में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी कितनी कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, तीन, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट हमने इसको बोल दिया। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें जो T2G होगा वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, T2G जो है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन डीजनरेट, ये डबली डीजनरेट और ये ट्रिपली डीजनरेट। अब देखो नॉन डीजनरेट और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, अगर हमारे पास T2G6 हो, T2G6 EG0 हो, तो उसमें T2G कैसा है, T2G हमारे पास सिमेट्रिकली फिल्ड है, 1 2 3 4 5 6।
तो ये भी कैसी स्टेट हो जाएगी हमारे पास, ये भी हमारे पास हो जाएगी कैसी, नॉन डीजनरेट स्टेट। ठीक है, तो नॉन डीजनरेट स्टेट में क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। ठीक है, उसमें क्या होगा, दोनों के दोनों लेवल्स या फिर कोई एक लेवल सिमेट्रिकली फिल्ड होगा। ठीक है, और डबली में और कोई एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो सकता है हमारे पास हो सकता है T2G6 EG1, ये भी इसी का एग्जांपल है। EG1 क्या है, देखो T2G6 सिमेट्रिकली है और EG ऑर्बिटल कैसा है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, डबली डीजनरेट। और डबली डीजनरेट कब होगी, जब EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, जब T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, जैसे कि T2G2 EG0। ठीक है, तो ये भी कैसी हो जाएगी हमारे पास, ट्रिपली डीजनरेट। सिमिलरली T2G4 EG0। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है। अनसिमेट्रिकली फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो अनसिमेट्रिकली फील्ड का मतलब होता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहेंगे या इसमें, या तो हाफ फील्ड होगा या कंप्लीटली फील्ड होगा। ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है T2G में, यानी कि अनसिमेट्रिकली फील्ड है, यानी कि ये ट्रिपली डीजनरेट है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे नॉन डीजनरेट, डबली डीजनरेट और ट्रिपली डीजनरेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आपने ये ध्यान रखना है कि नॉन डीजनरेट, डबली और ट्रिपली डीजनरेट क्या होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो डिस्टॉर्शंस होती हैं, ठीक है, मैंने जैसे बताया था आपको, डिस्टॉर्शंस होती हैं वो हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास वीक डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन, और एक हमारे पास कैसी होती है, एक होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, ठीक है, एक होती है वीक डिस्टॉर्शन और एक होती है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब एक वीक डिस्टॉर्शन और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन अब मैं आपको वैसे समझा ही चुकी हूँ। ठीक है, कि कैसे होता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी आगे केसेस करवाऊंगी स्टैटिक एंड डायनेमिक जेटीडी वाला। ठीक है, तो जो उसमें मैं बताऊंगी कि जो वीक डिस्टॉर्शन होती है वो तो सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पे दिखती है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर पे दिखती है वो हमारे पास दिखती है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन ही हम करेंगे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के ही दोनों केसेस है, टेट्रागोनल एलोंगेशन एंड कंप्रेशन, जो हम पढ़ेंगे वो हम इसी के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस पे करते हैं। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो हमारे पास, देखो मैंने आपको जैसे बताया कि जब हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, T2G और जो EG ऑर्बिटल्स होते हैं, जब वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तो वो अलग अलग रिपल्जन फील करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर हमारे पास जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो हमारे पास कैसी होगी, इनकी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो वीक डिस्टॉर्शन किसकी वजह से होगी, वीक डिस्टॉर्शन होगी जब हमारे पास T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। ठीक है, जब T2G कैसा होगा, अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। ठीक है, और जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है वो कब होगी, जब हमारे पास EG कैसा होगा, अनसिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। ठीक है, जब हमारे पास कैसा होगा, जो EG होगा वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है, तो EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड के हम एग्जांपल कर चुके हैं, जैसे कि D4 हाई D4 हाई स्पिन। ठीक है, D4 हाई स्पिन जैसे कि इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये है हमारे पास D4 हाई स्पिन। तो इसमें क्या होगा, देखो अब देखो मैंने आपको जैसे बताया था, स्टार्टिंग में चलते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि जो डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर वाली ऑर्बिटल्स हैं, ये ज्यादा रिपल्जन फील करते हैं, उसकी वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होती है। और उसका रीजन क्या है कि ये वाले ऑर्बिटल्स की जो लोब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकी लोब्स होती हैं ऑन दी एक्सिस, है ना। इस वजह से ये क्या फील करती हैं, ज्यादा रिपल्जन फील करती हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनकी एनर्जी भी जो होती है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, तो
अब क्या है हमारे पास इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है ना। तो इनकी वजह इनमें क्या हो जाएगी फिर डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ठीक है, इनमें क्या होगी डिस्टॉर्शन हो जाएगी। और एक केस है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास क्या है जो T2G है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। एक केस तो हमारे पास क्या हो गया जिसमें EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। अच्छा, आपको वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी, एक मिनट। अभी ठीक है वॉइस का इशू? वॉइस में कोई इशू तो नहीं आ रहा है? ठीक है, तो क्या है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन का केस आ जाता है जब हमारे पास ईजी अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है D4 हाई स्पीड। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है D4 हाई स्पीड। D4 हाई स्पीड में क्या है जो ईजी है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है T2G, T2G6, EG3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जो T2G है 1 2 3 4 5 6 और EG3 में 1 2 3। ठीक है, तो इसमें भी क्या है हमारे पास जो EG है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में और एक केस हमारे पास हो गया जब हमारे पास T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे अब इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम नहीं रहने वाली है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक की एनर्जी बढ़ गई और दो की एनर्जी कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। एक की एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा रिपल्जन फील करने के कारण बढ़ जाएगी और एक की एनर्जी कम रिपल्जन फील करने के कारण हमारे पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, है ना। ऐसा ही होगा क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रॉन्स क्या है सिमेट्रिकली फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी इन ऑर्बिटल्स के बीच में कुछ गैप आएगा और इस केस में भी यहाँ पे कुछ गैप आएगा। अब देखो आप खुद ही सोचो। ठीक है, अब क्या है इस इन केसेस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन क्यों। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि इन जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन वाला केस होगा उसमें क्या होगा जो गैप होगा इन लेवल्स के बीच में वो क्या होगा ज्यादा होगा और यहाँ पे जो ये वाला गैप होगा वो कम होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है EG ऑर्बिटल है और यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल है T2G ऑर्बिटल है। अब EG ऑर्बिटल्स मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो EG ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं जिनकी लोब्स एक्सिस के ऊपर होती है। ऐसे वाले ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी लोब्स कैसे होती है एक्सिस के ऊपर होती है। और जो एक्सिस पे जिनकी लोब्स होती है वो ज्यादा रिपल्जन फील करेंगे। अगर ये ज्यादा रिपल्जन फील करेंगे तो इनमें डिस्टॉर्शन भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगी। ठीक है, और ये वाले ऑर्बिटल्स कैसे हैं जो कि बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट है और जो बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो कम रिपल्जन फील करते हैं। कम रिपल्जन फील करेंगे यानी कि जो इनके बीच में डिस्टॉर्शन की वजह से एनर्जी गैप आएगा वो भी कम आएगा। अब वीक डिस्टॉर्शन में जो गैप होता है वो इतना कम आता है इनके बीच में कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे कब दिखता है फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, और जो हमारे पास EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकल फील्ड होने की वजह से यानी कि जो इनमें डिस्टॉर्शन होती है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन EG के बीच में जो गैप आता है लेवल्स के बीच में, ठीक है, वो इतना ज्यादा होता है कि वो हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी दिखाई देता है। ठीक है, समझ आया मैं क्या पॉइंट बता रही हूँ। मेरा सिर्फ बताने का ये मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है वो किस में होती है, वो उसमें होती है जब हमारे पास EG कैसा होता है अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है। और जो वीक डिस्टॉर्शन होती है वो किस केस में होगी जब T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। हमने तीन चीजें पढ़ ली थी कि नॉन डिजनरेट क्या होते हैं, डबली क्या होते हैं और ट्रिपली डिजनरेट क्या होते हैं। तो जो डबली डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि वो ज्यादा रिपल्जन फील करती हैं इसलिए जो उनमें डिस्टॉर्शंस होंगी, डिस्टॉर्शंस कब होंगी जब EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो वो ज्यादा होंगी।
और यहाँ पे जो वीक डिस्टॉर्शन होंगी वो किस में देखी जाएंगी, T2G में। इतनी वीक होती है कि सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पे दिखाई देती है। तो हम स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के केसेस करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में हमारे पास वॉइस की प्रॉब्लम क्या सभी को आ रही है? चलो, जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में हमारे पास आ जाते हैं दो केसेस, ठीक है। एक आता है टेट्रागोनल, एक आता है टेट्रागोनल एलोंगेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो केसेस, और एक आ जाता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है। हमारे पास ये दो केसेस आते हैं, टेट्रागोनल कंप्रेशन एंड टेट्रागोनल एलोंगेशन, ठीक है। तो अब देखो, टेट्रागोनल एलोंगेशन और कंप्रेशन हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। टेट्रागोनल एलोंगेशन, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले है टेट्रागोनल एलोंगेशन। टेट्रागोनल एलोंगेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किसमें ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। क्या होता है, देखो, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन किस कब होती है, जब हमारे पास ईजी अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है, ठीक है। अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है जब हमारे पास ईजी, तो हमारे पास कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है। अब ईजी में आपको पता है कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ईजी में होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स होते हैं किसमें, ईजी में, ठीक है। तो अब देखो, जब ये ऑर्बिटल्स में से, अब अनसिमेट्रिकली फील्ड कब कैसे होंगे, इनमें से दोनों ऑर्बिटल्स में किसी एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें होगी, डी जेड स्क्वायर में, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तब क्या होगा, हमारे पास टेट्रागोनल एलोंगेशन देखी जाएगी। देखो होता क्या है कि देखो, ये हमारे पास है, पहले मैं पूरा बनाती हूँ क्रिस्टल स्प्लिटिंग। ये है हमारे पास क्रिस्टल स्प्लिटिंग, ठीक है। ये कौन से ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। मैंने बोला कि हमारे पास एलोंगेशन होगी जब डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अब देखो, जब डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो होगा क्या, अब हमें पता है जो मेटल है और लिगेंड है, तो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल्स को, ठीक है। और हो क्या रहा है कि मेटल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो और ये भी देखो, मेटल है उसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन के थ्रू अप्रोच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से इसके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी जेड स्क्वायर में ज्यादा होगी तो जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये क्या हो जाएगी, पहले ही दूर से ही रिपल्जन इससे फील कर लेगी, जिसकी वजह से ये कैसी हो जाएगी, आउट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, क्योंकि क्या करेगी ये, लीगेंड से पहले ही रिपल्जन फील कर, जैसे लीगेंड देखो मेटल को अप्रोच कर रहा है, जो लीगेंड है वो मेटल, मतलब जो लीगेंड है वो मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो पहले ही रिपल्जन फील करने की वजह से वो पहले ही क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। पहली वो दूर हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं उसको, जेड जो ऑर्बिटल है वो आउट होगी, तो हम क्या बोलेंगे, जेड आउट हो गया, ठीक है। तो बची वहां पे कौन सी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है ये क्या करेगी, ज्यादा रिपल्जन फील करेगी, ज्यादा रिपल्जन फील करने की वजह से जो डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर किसकी होगी, डी जेड स्क्वायर की, ठीक है। फिर किसकी होगी, अब जो जेड एक्सिस में देखो, जब जेड जेड वाली जो एक्सिस थी वो आउट हो गई, यानी कि जो जेड एक्सिस में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थी उन सभी की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि जेड ऑर्बिटल आउट होगी, यानी कि जो नजदीक ऑर्बिटल बची उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास डी वाई जेड
और डी जेड एक्स दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डी एक्स वाई की एनर्जी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। तो ये होती है हमारे पास टेट्रागोनल एलोंगेशन। टेट्रागोनल एलोंगेशन में क्या हुआ, टेट्रागोनल देखो जेड एक्सिस को हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा भी अगर पेपर में गिवन नहीं है तो आप जेड एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लोगे, ठीक है। तो होता क्या है हमारे पास होगा क्या कि टेट्रागोनल एलोंगेशन में, क्योंकि जेड एक्सिस में टेट्रागोनल एलोंगेशन में जेड मतलब जेड स्क्वायर में डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और जेड एक्सिस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो जैसे ही लिगेंड उसकी तरफ अप्रोच करेगा तो वो रिपल्जन की वजह से पहले ही दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे कौन सी ऑर्बिटल बचेगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वो ज्यादा रिपल्जन फील करने की वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर जेड में जो जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी उनकी एनर्जी सबकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारे पास अब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन से ऐसा डिस्टॉर्टेड इसकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हुई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ठीक है, फिर डी जेड स्क्वायर की, फिर डी एक्स वाई की, और फिर डी वाई जेड इक्वल्स टू डी जेड एक्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है टेट्रागोनल एलोंगेशन के लिए एनर्जी एनर्जीज, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। और टेट्रागोनल कंप्रेशन में क्या होगा, टेट्रागोनल कंप्रेशन में होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो किसमें मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब की बार चीजें उल्टी हो जाएगी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो पहले ही क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो जेड ऑर्बिटल होगी वो कैसी हो जाएगी, इन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होंगी ये, ठीक है। अब की बार क्या है, सपोज हमारे पास जो ये D4 कॉन्फ़िगरेशन, अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में है। अब की बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, ठीक है। तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है ये कैसी चली जाएगी, दूर हो जाएगी, यानी कि जो जेड ऑर्बिटल है वो कैसी हो जाएगी, अब की बार हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड इन हो जाएगा, ठीक है। जेड ऑर्बिटल अंदर आ जाएगी, यानी कि अब जेड ऑर्बिटल ही लिगेंड को आगे दिखेगी, यानी कि अब जेड ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्जन फील करेगी, यानी कि ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, डी जेड स्क्वायर की, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी, तो जेड एक्सिस में जो जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उन सब की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। डी जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई जेड, ठीक है, और डी एक्स वाई की एनर्जी सबसे कम। तो अब एनर्जीज का अगर हम ऑर्डर लिखें तो टेट्रागोनल कंप्रेशन के लिए डी जेड स्क्वायर की एनर्जी होती है सबसे ज्यादा, फिर होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर होती है डी जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई जेड डी एक्स वाई, ठीक है। हम्म, ये शायद आपका ये शायद आपका इसमें आ नहीं रहा होगा। इसको मैं आगे बना देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, टेट्रागोनल कंप्रेशन को, टेट्रागोनल कंप्रेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए पहले ही दूर जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड इन। तो जेड ऑर्बिटल लिगेंड को पहले दिखेगी, इस वजह से जेड ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्जन फील करेगी, जिसकी वजह से डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होगी। अब जो भी ऑर्बिटल जेड एक्सिस में प्रेजेंट है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। डी जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई जेड और डी एक्स वाई। ठीक है, तो क्या होगा, कंप्रेशन और एलोंगेशन में जिस भी ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे। ठीक है, जिस भी ऑर्बिटल में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे। ठीक है, वो ऑर्बिटल पहले ही दूर चली जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल वहां अवेलेबल होगी, जैसे कि यहाँ पे Z आउट हो गया। ठीक है, Z वाली ऑर्बिटल आउट हो गई, जिसकी वजह से लिगेंड को कौन सी ऑर्बिटल दिखेगी, टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्यादा रिपल्जन फील करेंगी, और जिसकी वजह से इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, वैसे ही कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में हो जाएगा हमारे पास जेड इन। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ज्यादा है, इसलिए ये पहले ही दूर रिपेल हो जाएगी, जिसकी वजह से जेड वाली जो ऑर्बिटल है वो अंदर हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जेड एन। ठीक है, तो टेट्रागोनल जो एलोंगेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो जेड वाली है वो आउट होगी, इस वजह से दो बॉन्ड्स कैसे हो जाते हैं, इसमें ऐसे एलोंगेट हो जाते हैं। सपोज ये है ए ए ए ए ए, ये हो गया हमारे पास टेट्रागोनल एलोंगेशन। ठीक है, और टेट्रागोनल कंप्रेशन में क्या होता है, टेट्रागोनल कंप्रेशन में जेड एक्सिस कैसी हो जाती है, इन हो जाती है, इसलिए जो जेड वाली एक्सिस है वो दो बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, इन हो जाएंगे, और फोर बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास, लॉन्ग, और टू बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट। और इसमें क्या हो जाएगा, टू बॉन्ड्स जो हमारे पास एलोंगेशन है, एलोंगेशन में टू बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग, और फोर बॉन्ड हो जाएंगे शॉर्ट। और अगर हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो हमारे पास, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो, हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो टेट्रागोनल एलोंगेशन होता है, एलोंगेशन होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है टेट्रागोनल कंप्रेशन से, टेट्रागोनल कंप्रेशन से। ठीक है, जो टेट्रागोनल एलोंगेशन होती है वो टेट्रागोनल कंप्रेशन से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्या कोई बता सकता है, सोचो जरा, ऐसा क्यों होता है कि जो टेट्रागोनल एलोंगेशन होती है वो टेट्रागोनल कंप्रेशन से क्यों स्टेबल है। देखो, है तो दोनों ही डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्ट होके एलोंगेट, उसमें कुछ बॉन्ड एलोंगेट हो रहे हैं, एक में कंप्रेस हो रहे हैं। तो सोचो क्या हो रहा है इसमें, स्ट्रक्चर से आंसर आ जाएगा, है ना। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको पता है दो बॉन्ड वीक हो रहे हैं, एलोंगेट हो रहे हैं, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, दो बॉन्ड वीक हो रहे हैं, है ना। ये दो जो बॉन्ड है, ठीक है, अगर हम देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास दो बॉन्ड वीक हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बॉन्ड इसमें कैसे हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें टेट्रागोनल कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में क्या होता है, जेड इन, तो जेड एक्सिस में जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, बाकी सारे बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोर बॉन्ड्स कैसे हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ये फोर बॉन्ड्स थे वो वीक हो रहे हैं। ठीक है, इसमें ये फोर बॉन्ड्स कैसे हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, ये चार बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फोर फोर bonds आर बीइंग वीकर। ठीक है, वीकर। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें टू बॉन्ड्स टू बॉन्ड्स आर बीइंग वीकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, और यहाँ पे चार बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जेटीडी में बेसिकली बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, यहाँ पे चार वीक हो रहे हैं, इसलिए एलोंगेशन हमारे पास क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है
कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का रीजन भी क्या होता है, मेटल और लिगेंड जब बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पे CFSE क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होती है, और किसी भी सिस्टम से जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ही वीक हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, और नाम भी जैसे बता रहा है कि ये डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट रिपल्जन फील करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सभी डायरेक्शन में सेम रहती है तो आपके पास परफेक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको तीन टर्म्स बताई थी, नॉन डीजनरेट, डबली डीजनरेट एंड ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। नॉन डीजनरेट क्या होता है, डबली में क्या होता है, इजी अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है। ठीक है, और हमारे पास जो ये वाली ऑर्बिटल होती है ट्रिपली डीजनरेट होती है। ठीक है, ट्रिपली डीजनरेट कौन सी होती है, जिसमें T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है। तो जो डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करती है। ठीक है, और जो हमारे पास ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं अनसिमेट्रिकली जब वो फील्ड होती है तो वो क्या शो करती है, वीक डिस्टॉर्शन शो करती है। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में दो केसेस आ जाते हैं, एलोंगेशन एंड कंप्रेशन। एलोंगेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड स्क्वायर में ज्यादा रहेंगी, जिसकी वजह से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्यादा रिपल्जन फील करेंगे, उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कंप्रेशन में हमारे पास क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से डी जेड स्क्वायर ज्यादा रिपल्जन फील करने के कारण उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी की बात करें तो टेट्रागोनल एलोंगेशन ज्यादा स्टेबल होता है टेट्रागोनल कंप्रेशन से। ठीक है, फिर हमारे पास ना दो टर्म्स आ जाती है, एक होता है स्टैटिक जेटीडी। ठीक है, जेटीडी, और एक होता है हमारे पास क्या, डायनेमिक जेटीडी। डायनामिक जेटीडी। ठीक है, जेटीडी। ठीक है, एक होता है स्टैटिक स्टैटिक जेटीडी और एक होता है